सरिता बेटा, कैसी हो तुम? मुझसे रहा ही नहीं गया, इसलिए मैं तुम्हें मिलने चली आई। हाँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि तुम काजल का खून नहीं कर सकती। इतना तो मैं आपको समझ गई हूँ और जानती हूँ, आप यहाँ मुझसे हमदर्दी जताने नहीं आई हैं। बोलिए, क्या काम है वंदना जी? सही कहा, मैं अपनी जीत का जश्न मनाने आई हूं यहाँ पे। देखना चाहती थी मैं तुम्हें ऐसे। देखो ना, अब जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। तीर किसी ने भी चलाया हो, लेकिन लगा बिल्कुल निशाने पर। एक तरफ काजल, जो आज तक मुझे पोता नहीं दे पाई, वो मेरे रास्ते से निकल गई, और दूसरी तरफ तुम, मेरी सरिता बहुरानी, यहां खड़ी हो। इसका मतलब ये कि विक्रांत की जिंदगी से तुम्हारा पत्ता हमेशा के लिए कट। तुम यहां जेल में सड़ोगी, और सोचो सोचो सोचो, मैं बाहर क्या करूंगी? मैं रोहन की शादी करवाऊंगी शीला के साथ। और बस मुझे मेरा वारिस मिल जाएगा। मैं आपको ये हरगिज़ नहीं करने दूंगी। अच्छा, तुम रोकोगी मुझे? हाँ, रोको, रोक लो सरिता। अरे होश में आओ, देखो कहां खड़ी हो तुम। जेल में। और तुम्हें पता है, कल तुम्हारी केस की सुनवाई है, तो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में। बस फिर तुम सड़ना इस जेल में। सजा मिलने के बाद कैसे रोक पाओगी मुझे? ऑल द बेस्ट। विक्रांत, हमें बस, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है पता है राज? तुम जिसकी भी जिंदगी में कदम रखते हो, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते हो। खुद का तो घर बसा लिया, लेकिन मेरा घर उजाड़ दिया है तुमने। अब मुझसे जितना दूर रहो, उतना ही तुम्हारे लिए ठीक होगा। विक्रांत, ये सब तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे और सरिता जी के बीच आने की कोशिश की थी, और मैं मानता हूं तुम मुझसे नफरत करते हो, जायज। लेकिन एक बार हम सरिता जी को बचा ले तो मैं तुम दोनों की जिंदगी से दूर चला जाऊंगा, आई प्रॉमिस। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। विक्रांत, मेरी बात सुनो प्लीज। हम लोग सरिता जी को बचा सकते हैं, मेरी बात। अब भी सरिता जी?
छोड़ दो उनका पीछा। विक्रांत, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मेरे किए की सजा सरिता जी को मत दो विक्रांत। बस करो। अरे तू राज, ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? ये कोई लड़ने की जगह नहीं है। केस की सुनवाई स्टार्ट होने वाली है, चलो यहाँ से। राज प्लीज, तुम्हें मेरी कसम, चलो। वंदना जी, आपको क्या लगता है कि मिसेस सरिता सूर्यवंशी ने आपकी बहू काजल का खून किया है? जी वकील साहब। लेकिन वंदना जी, ये बताइए कि इनके खून करने का मकसद क्या था? ये मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जब मेरे दामाद विक्रांत सूर्यवंशी ने ये चाहा कि वो सरिता के साथ पुनर्विवाह करे, तो मैंने पूरे दिल से इसे अपनाया, अपनी बेटी की जगह दी। लेकिन इसने हमें नहीं अपनाया, कभी अपना परिवार माना ही नहीं इसने हमें। इसके लिए तो इसके पहले पति राज जी और उसका परिवार ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और खास करके ये शीला के लिए वो कुछ भी कर सकती। मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, सरिता ने विक्रांत जी को कभी अपना पति माना ही नहीं। और बस अपने पहले पति राज जी और उनके परिवार के लिए उसने मेरी काजल का खून कर दिया। आप इस केस से बाहर जा रही हैं। आपकी व्यक्तिगत सोच का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। आपको इस केस के सिलसिले में कुछ और कहना है? जी नहीं। आप जा सकती हैं। माय लॉर्ड, अब मैं सरिता सूर्यवंशी के पति विक्रांत सूर्यवंशी को यहां बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर विक्रांत सूर्यवंशी, आपका सरिता सूर्यवंशी के साथ पुनर्विवाह हुआ है। जी। और उनके पहले पति है मिस्टर राज जकोटिया, जिनके साथ अभी कोर्ट के बाहर आपकी बहस हुई थी और बात मारपीट तक पहुंच गई थी। जी कब हुआ? बोलिए, क्या मैं सही कह रहा हूं मिस्टर विक्रांत? जी हाँ। वंदना जी, जो आपकी पहली पत्नी की मां है और आपके घर में ही रहती हैं, उनका कहना है कि सरिता जी का अपने पहले पति के परिवार से बहुत ज्यादा लगाव है। क्या यह सच है कि आपकी पत्नी अभी भी अपने पहले पति और उसके परिवार की ज्यादा फिक्र करती है? देखिए मिस्टर सूर्यवंशी जी, आप कोर्ट का टाइम बर्बाद मत कीजिए। सच है। सूर्यवंशी जी, इस लगाव की कोई खास वजह?
मतलब क्या ये हो सकता है कि अभी भी आपकी पत्नी के अपने पहले पति राज जकोटिया के साथ संबंध हो? मतलब उनको राज जकोटिया के साथ रहना आपसे ज्यादा अच्छा लगता हो? औरतों का कुछ कहा नहीं जा सकता माय लॉर्ड। आप बकवास कर रहे हो। ऑर्डर। सबूत नहीं है तो क्या कुछ भी बोलेंगे आप? ये क्या बकवास हो रही है? आप कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं। प्लीज बैठ जाइए। अगर वकील साहब औरतों की तौहीन करना बंद करें और इस केस से जुड़े ही सवाल करें तो मैं इनके सवालों का जवाब देने तैयार हूं। प्रोसिक्यूशन के वकील इस तरह की टिप्पणियां नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जरूरी सवाल ही पूछे जाएं। जी माय लॉर्ड। मिस्टर विक्रांत सूर्यवंशी, क्या आपको लगता है कि आपकी पत्नी अपने पहले पति की बहन शीला के लिए काजल का खून कर सकती है? क्या आप मानते हैं कि यह कत्ल मिसेस सूर्यवंशी ने किया है? इसके लिए तो इसके पहले पति राज और उसका परिवार ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सरिता जी का अपने पहले पति के परिवार से बहुत ज्यादा लगाव है। सरिता ने विक्रांत जी को कभी अपना पति माना ही नहीं। मिसेस सरिता सूर्यवंशी, आपने अपने पति का बयान सुन लिया ना? अगर आप अब भी अपने जुर्म का इकबाल कर लें तो यह अदालत सजा सुनाते वक्त आपके बयान का ध्यान रखेगी। अगर मेरे पति मानते हैं कि मैं मुजरिम हूं तो मैं कबूल करती हूं कि काजल का खून मैंने किया है। अगर मेरे पति को यह लगता है कि मैंने उनके या उनके परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई है तो मैं कड़ी से कड़ी सजा की हकदार हूं। जो भी विक्रांत जी ने कहा सब सच है। क्योंकि मुझे खुद से ज्यादा अपने पति विक्रांत जी पर भरोसा है। 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 सरिता जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? जज साहब, ये गलत है। कोई प्लीज बैठ जाइए। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत कत्ल के इल्जाम में आईपीसी की धारा 302 के तहत सरिता सूर्यवंशी को मुजरिम करार देती है और उम्र कैद की सजा सुनाती है। ये दिल है, ये
भाभी मुझे माफ कर दीजिए भाभी। ना मैं रोहन से बदला लेने का सोचती और ना ये सब कुछ होता। प्लीज भाभी मुझे माफ कर दीजिए। पागल मत बन शीला, जो होना था सो हो गया। तू बस अपना ख्याल रखना और किसी और के जाल में मत चलिए फंसना। प्लीज, रुकिए मत, चलिए आप भाभी यहीं रुकिए, आप नहीं जा सकते आगे। भाभी भाभी किस जाल की बात कर रही हैं? अगर मेरे पति मानते हैं कि मैं मुजरिम हूँ, तो मैं कबूल करती हूँ, कि काजल का खून मैंने किया है, क्योंकि मुझे खुद से ज्यादा अपने पति विक्रांत जी पर भरोसा है। आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया विक्रांत। जिस औरत ने रिश्तों के कमजोर धागों को अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखा हो, वो सजा की ही हकदार है। आपसे शादी होने के बाद सरिता ने राज के परिवार को कितने प्यार से संभाल के रखा। मेरे ख्याल से उसे ठुकरा देना चाहिए था, अपने हर रिश्ते को, जैसे अभी अभी आपने किया। रही बात राज और सरिता के रिश्ते की, तो उसकी पवित्रता आप क्या समझेंगे? आप एक मर्द हैं, आपको एक औरत की आत्मा की गहराई से, उनकी मन की सच्चाई से क्या लेना देना है? आप सिर्फ दूसरों को चोट पहुंचाना जानते हैं। क्या चोट पहुंचाई है आपने विक्रांत? क्या चोट पहुंचाई है? जिस औरत ने आप पे सबसे ज्यादा भरोसा किया, आज आपने उसका भरोसा तोड़ दिया है। ये वही सरिता है जिसने आपसे शादी करके आपके सोने घर को मंदिर बना दिया, आपके अभिमान को एक मां का प्यार दिया, उसे अपनाया, मेरे और आज का घर बसा दिया, शीला की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। एक बात नहीं समझ आती, सरिता इतने सारे रिश्तों को कैसे निभा सकती है? मैं एक औरत हूं और मैं ये नहीं समझ सकती, लेकिन जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि सरिता बेगुनाह है, उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। सरिता भले सलाखों के पीछे रहेगी, आप बाहर रहेंगे लेकिन खुश नहीं रहेंगे, आप तड़पेंगे जिंदगी भर। जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि आपने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी है, और देख लेना इसकी सजा आपको और आपके बच्चे को मिलेगी। विक्रांत जी, सरिता, डैडी आपको क्या हुआ? आप दुखी है? डैडी प्लीज आप ठीक हो जाइए ना। मैंने मम्मा से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा। डैडी जब भी मैं दुखी होता हूँ तभी मैं कार्टून देखता हूँ। आज हम दोनों भी कार्टून देखेंगे। अभी मुझे कुछ नहीं देखना।
अपने कमरे में चले जाओ। मैंने कहा ना अभी, बंद करो उसे और अपने कमरे में चले जाओ। डैडी हम दोनों कार्टून देखेंगे। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं देखना। बंद करो उसे और अपने कमरे में चले जाओ। डैडी हम दोनों खुश हो जाएंगे। अबे जाओ अपने कमरे में। मिस्टर सूर्यवंशी,